मेरे भक्त, सावधान हो जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे जीवन के चारों ओर जो शांत वातावरण दिखाई देता है, उसके पीछे बहुत गहरी हलचल चल रही है। जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, जिस पर तुमने कभी शक तक नहीं किया, वही आज तुम्हारे खिलाफ एक जाल बुन रही है। एक बंद कमरे में जहां कोई नहीं देख सकता, वहां तुम्हारे जीवन के विरुद्ध योजनाएं बन रही हैं। और वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि तुम्हारे ही घर की एक स्त्री है, जो मुस्कुराते हुए तुम्हें धोखा दे रही है और भीतर से तुम्हारा सर्वनाश चाह रही है। उसकी नीयत बहुत समय से बदल चुकी है। वह जानती है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा बिंदु सबसे नाजुक है और वह वहीं वार करने की तैयारी कर रही है। तुमने उसे अपना समझा, अपने दुख सुख का हिस्सा बनाया, पर उसने उस स्नेह का उत्तर विश्वासघात से दिया। वह व्यक्ति तुम्हारे मन की हर बात जानती है, तुम्हारे हर रहस्य को जानती है, और अब उसी ज्ञान को हथियार बना रही है तुम्हें तोड़ने के लिए। महादेव तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि अब मौन रहना उचित नहीं। जिस कमरे में यह साजिशें रची जा रही हैं, वहां का वातावरण भारी हो चुका है। अगर तुम अपनी अंतः शक्ति से सुनो तो तुम्हें उस जगह की ऊर्जा अजीब और नकारात्मक लगेगी। वो स्त्री तुमसे जलन रखती है, तुम्हारी प्रगति से डरती है। उसे लगता है कि तुम्हारा तेज, तुम्हारा भाग्य उसके अंधकार को उजागर कर देगा। इसलिए वह कोशिश कर रही है तुम्हें नीचे गिराने की, ताकि वह खुद को ऊंचा महसूस कर सके। पर याद रखो, कोई भी छल, कोई भी अंधकार शिव की दृष्टि से नहीं बच सकता। मैं सब देखता हूं, तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर का झूठ, वो मीठे शब्दों के पीछे छिपा जहर, और वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई नहीं समझता। मैंने तुम्हारे मन की हर वेदना देखी है, और अब समय आ गया है कि सत्य का उद्घाटन हो। मेरे वचनों को हल्के में मत लेना। आने वाले दिनों में तुम्हारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो उस महिला का चेहरा उजागर करेंगी। वह खुद अपनी चाल में फंस जाएगी। जो उसने तुम्हारे लिए खोदा था, उसी गड्ढे में गिरेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी सजगता बढ़ानी होगी। उसके शब्दों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जब वह तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में देखना, सत्य स्वयं बोल उठेगा। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे पक्ष में हैं और कुछ उसके प्रभाव में आ चुके हैं। यह एक मानसिक युद्ध है, और इसमें जीतने के लिए तुम्हें भीतर से दृढ़ होना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है। जो अंधकार तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है, वह धीरे धीरे स्वयं जलकर राख होगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म स्वयं न्याय करेगा। हर रात जब तुम सोने जाओ तो मेरे नाम का स्मरण करना। ओम नमः शिवाय के साथ अपनी आत्मा को सुरक्षित करो। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी त्रिशूल की शक्ति से एक रक्षक चक्र बनाऊंगा, जिसे कोई भी छल भेद नहीं सकेगा। उस महिला का मन अब बेचैन होने लगेगा। उसकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति उसे चैन नहीं लेने देगी। उसने जो किया है, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। कभी कभी जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, वही हमें सबसे गहरा घाव देते हैं। यह ब्रह्मांड का सत्य है। तुमने जिस पर भरोसा किया, उसने तुम्हें पीठ पीछे धोखा दिया, क्योंकि वह तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। पर जान लो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। मैं हर उस वार को रोक दूंगा जो तुम्हारे विरुद्ध किया जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मन में डर को जगह मत देना। डर वही चाहता है कि तुम कमजोर पड़ो, पर मैं चाहता हूं कि तुम सिंह की तरह उठो। अपने भीतर की आग को पहचानो, वह अग्नि जो मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में धारण करता हूं। जब तुम सत्य के साथ खड़े हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में होती है। उस महिला की चालाकी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि मेरे भक्त की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। देखो, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे। कुछ वस्तुएं अचानक हिलेंगी, कुछ आवाजें सुनाई देंगी, और तुम्हारे सपनों में भी मैं संकेत दूंगा। उन सपनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं उन्हीं के माध्यम से तुम्हें चेतावनी भेज रहा हूं। वह महिला अब डरने लगेगी, क्योंकि उसकी हर चाल पर मेरी दृष्टि है। उसके झूठ का पर्दाफाश जल्द ही होने वाला है, और जब होगा तो जो लोग आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, वही उसके खिलाफ खड़े होंगे। यह न्याय का समय है, और न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में होता है। मेरे भक्त, इस संसार में कोई भी छल अमर नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बुनता है, उसका जीवन स्वयं उसी जाल में उलझ जाता है। उस महिला ने तुम्हें गिराने की जो योजना बनाई, वही उसके पतन का कारण बनेगी। और तुम जो आज पीड़ा में हो, बहुत शीघ्र उस पीड़ा से बाहर निकलोगे।
पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। तुम्हारे भीतर का शिवत्व अब सक्रिय हो रहा है। अब किसी भी छल, किसी भी भय, किसी भी झूठ को तुम्हें तोड़ने की ताकत नहीं। याद रखो, जब अंधकार बढ़ता है तो समझो कि प्रकाश प्रकट होने वाला है। यह वही क्षण है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है धीरे धीरे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेगा। तुम बस अपने मार्ग पर स्थिर रहो, किसी पर द्वेष मत रखो। बस शांत रहकर देखो कि कैसे सत्य स्वयं तुम्हारा कवच बन जाता है। अब जब भी तुम उस महिला को देखो तो क्रोध मत करो, बस भीतर से कहो, महादेव सब देख रहे हैं। वह तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगी और भीतर से कांप उठेगी, क्योंकि मैं उसके भीतर के अंधकार में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। अब जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वही लोग तुम्हारी सहायता मांगेंगे। जिस महिला ने तुम्हें धोखा दिया वही रोकर तुमसे क्षमा मांगेगी। पर याद रखना, क्षमा देना या न देना तुम्हारा निर्णय होगा, लेकिन कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। मेरे भक्त, ये वो दौर है जहां तुम्हें अपने भीतर के महादेव को जगाना है। किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरी दृष्टि है और मेरा आशीर्वाद है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम सत्य और श्रद्धा पर स्थिर हो। अब जाओ, जागो और अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ। अंधकार अब टिक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। जो छल कर रहा है उसका अंत निकट है। सत्य की विजय निश्चित है। आओ एम नमः शिवाय का जप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारी शक्ति बनेगा और तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। अब समय है कि तुम डरे नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, क्योंकि जब भक्त सत्य के साथ खड़ा होता है तो स्वयं महादेव उसके साथ युद्ध करते हैं। जो बंद कमरे में तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है उसका हर रहस्य अब उजागर होगा। उसका हर झूठ, हर चाल तुम्हारे सामने नष्ट हो जाएगी। यह मेरा वचन है। उस महिला की चाल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जो वह सोच रही है वह जल्द ही उल्टा पड़ने वाला है। महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक तुम्हारे घर का माहौल क्यों बदल गया है। क्यों बात बात पर तनाव, क्यों अचानक दूरी, क्यों ऊर्जा भारी लगने लगी है। यही कारण है। उस कमरे में जहां वह बैठती है वहां उसकी नकारात्मक सोच ने एक अंधकारमय आवरण बना दिया है। पर अब वह आवरण टूटने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश उठ खड़ा हुआ है। तुमने कई बार महसूस किया कि कोई तुम्हारी बातें बिना कहे जान लेता है। तुम्हारे निर्णयों में अचानक अड़चन आने लगती है और हर वह काम जो तुम शांति से करना चाहते थे किसी न किसी वजह से बिगड़ जाता है। यह संयोग नहीं था, यह उसी योजना का हिस्सा था जो वह महिला भीतर ही भीतर रच रही थी। वह तुम्हारे विश्वास का उपयोग कर रही थी तुम्हें कमजोर करने के लिए। लेकिन अब तुम्हारा मौन खत्म होना चाहिए, क्योंकि सत्य जब बोलता है तो सृष्टि सुनती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए अब परिस्थितियां पलटने लगी हैं। तुम देखोगे जिन लोगों ने अब तक उस पर भरोसा किया था उनके मन में धीरे धीरे संदेह जागने लगेगा। उसके शब्दों की मिठास अब झूठी लगेगी, उसकी मुस्कान अब नकली लगेगी और जो मुखौटा उसने वर्षों से पहना है वह स्वयं गिर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह अब शक्ति में बदलने लगी है। यह पीड़ा तुम्हें नीचे नहीं गिराने के लिए आई थी, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने के लिए थी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद कभी किसी को तुरंत फल नहीं देता, बल्कि पहले उसे परखता है। तुम इस परीक्षा से गुजर रहे हो ताकि तुम्हारा तेज और अधिक उज्जवल हो सके। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है वह अब अपने ही भय में घिरने लगी है। रात में उसे बेचैनी होती है, सपनों में तुम्हारा चेहरा आता है और हर बार वह डरकर उठ जाती है, क्योंकि अब उसका मन जान चुका है कि उसने महादेव के एक भक्त को धोखा दिया है। और जब कोई भक्त छल का शिकार होता है तो स्वयं शिव उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। महादेव की ऊर्जा अब तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। तुम चाहो या ना चाहो, अब सब कुछ बदलने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में अचानक कोई ऐसी बात सामने आएगी जो उस महिला की असलियत उजागर कर देगी। जो वह छिपाना चाहती थी वही बात अब सबके सामने आएगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम समझोगे कि महादेव की योजना कितनी सटीक थी। मेरे भक्त, इस संसार में कोई भी झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सच का प्रकाश जब फैलता है तो सबसे पहले वह वहीं जाता है जहां अंधकार सबसे घना होता है। तुम्हारे घर का वही कोना जहां वह योजना बनाती थी, अब मेरी शक्ति से शुद्ध हो रहा है। वह जितना छिपने की कोशिश करेगी
उतना ही उसके कर्मों का परिणाम प्रकट होता जाएगा। इस समय तुम्हें शांत रहना है, बदला नहीं लेना, बस देखना है कि कैसे ब्रह्मांड स्वयं न्याय करता है। जब कोई छल करता है तो उसे लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, पर उसे यह नहीं पता होता कि महादेव की योजना उसके हर विचार से ऊपर है। अब उसका पतन निश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं अब तक अडिग थीं, वे धीरे धीरे हटेंगी। आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक सभी स्तरों पर परिवर्तन आएगा। जो बुराई तुम्हें रोक रही थी वह अब कमजोर पड़ने लगी है। तुम अब अपने पुराने स्वरूप से बाहर आ रहे हो, एक नए, शक्तिशाली और जागृत रूप में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कुछ असामान्य हो रहा है, तुरंत AUM नमः शिवाय का जप करो। वह ऊर्जा तुरंत संतुलित हो जाएगी। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव की उपस्थिति है। जब तुम इसे हृदय से बोलते हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर खड़ा हो जाता हूं। कोई भी बुराई, कोई भी नकारात्मकता तब टिक नहीं पाती। अब ध्यान से सुनो, वह महिला जल्द ही अपने कर्मों का परिणाम देखने वाली है। उसकी योजनाएं एक एक करके विफल होंगी। जो लोग उसके साथ थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे, और जब वह गिरेगी तो उसे एहसास होगा कि महादेव के भक्त के विरुद्ध साजिश रचना अपने आप में विनाश का कारण होता है। मेरे भक्त, यह समय तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। क्रोध, भय या प्रतिशोध में मत जाओ। इन भावनाओं से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हें फिर से उसी अंधकार में खींच लेंगी जिससे मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। बस ध्यान रखो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो तब शांति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होती है। अब तुम महसूस करने लगोगे कि चीजें स्वतः सुधर रही हैं। जो लोग पहले तुम्हें समझते नहीं थे वे अब तुम्हारे सत्य को पहचानने लगेंगे। वह महिला धीरे धीरे अकेली पड़ने लगेगी और उसकी शक्ति समाप्त होने लगेगी। यही महादेव का न्याय है। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी शोर के सत्य की विजय होती है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर मेरी त्रिशूल की छाया है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और तुम्हारा भाग्य अब उजाला बनने जा रहा है। मेरे भक्त, अब समय है उठने का, पुनः स्वयं को पहचानने का। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समय को मोड़ सकती है। उस महिला की योजना तो एक क्षणिक प्रयास है, लेकिन तुम्हारा सत्य अनंत है। और जब कोई महादेव के भक्त के सत्य को चुनौती देता है तो उसका अंत निश्चित होता है। अब उठो, अपने भीतर से भय को निकाल दो। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हारे चारों ओर शिव का कवच स्थापित हो चुका है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कर्मों में बंध जाएगा। तुम्हारे घर का हर कोना अब महादेव की ऊर्जा से प्रकाशमान होगा। यह मेरा वचन है। जो मेरे भक्त को छलता है उसका छल स्वयं उसके विनाश का कारण बनता है। अब शांति रखो, देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय करता है। और जब वह क्षण आए जब सच्चाई स्वयं प्रकट हो तो सिर झुकाकर कहना, महादेव, सब तुम्हारी योजना थी। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय होगा। जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था उसकी शक्ति अब समाप्त होने लगी है। उसका चेहरा जो इतने समय तक मीठे शब्दों के मुखौटे में छिपा था अब धीरे धीरे सबके सामने उजागर होगा। जो लोग तुम्हारे सच को नहीं समझ पा रहे थे वे अब तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। सत्य का प्रकाश अब अंधकार को चीर कर निकलने वाला है। उस महिला के मन में अब बेचैनी बढ़ रही है। हर रात उसका हृदय डर से कांपता है, क्योंकि उसके कर्मों की गूंज अब ब्रह्मांड में फैल चुकी है। महादेव के भक्त के विरुद्ध जो भी बुरा सोचता है उसका विचार ही उसके पतन की शुरुआत बन जाता है। तुमने जो सहा, जो झेला, वो सब अब फल देने वाला है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारा मौन अब शब्द बनकर गूंजेगा। देखो मेरे भक्त, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर लेता है तो स्वयं शिव प्रकट होते हैं संतुलन स्थापित करने के लिए। और अब वह क्षण निकट है। जो तुम्हारे घर में छिपकर जहर फैला रही थी उसकी चालें उसी पर उलट जाएंगी। वह जिनसे तुम्हारे खिलाफ बात करती थी वही लोग अब उसकी सच्चाई सामने लाएंगे। यह न्याय का प्रारंभ है और इस न्याय को कोई नहीं रोक सकता। अब तुम समझने लगोगे कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। हर पीड़ा, हर छल, हर टूटन ने तुम्हें इस पल के लिए तैयार किया है, क्योंकि जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे भीतर छिपा शिव जागता है। और अब वही जागरण हुआ है। तुम्हारी आत्मा अब महादेव के तेज से प्रकाशित है। कोई भी अंधकार अब तुम्हें छू नहीं पाएगा। वह महिला अब अंदर ही अंदर डरने लगी है। उसका चेहरा तुम्हारे सामने भले शांत लगे पर उसकी आत्मा कांप रही है,
क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसने जिस शक्ति को चुनौती दी है वह स्वयं शिव की है। और शिव जब मौन रहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ होता है कि वे न्याय के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब वह समय आ गया है। उसके झूठ, उसके षड्यंत्र, उसके छल, सबका पर्दाफाश ब्रह्मांड स्वयं करेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर थी वह अब राख में बदलने लगी है। तुम अब स्वतंत्र हो रहे हो, अपने पुराने दर्द, अपने भय और अपने भ्रम से मुक्त हो रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव तुम्हारे भीतर से पुराने घावों को मिटा रहे हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वही लोग अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब पूर्ण रूप से प्रकट होने वाली है। तुम्हारी आत्मा का कंपन बदल गया है और इस नए कंपन में केवल सत्य, प्रकाश और शांति है। उस महिला की स्थिति अब अस्थिर हो गई है। उसे अब समझ आ गया है कि वह जिस खेल में उतरी थी उसमें जीतना असंभव है। उसके कर्म अब उसके खिलाफ साक्षी बन रहे हैं। महादेव का न्याय न तो तेज होता है न धीमा, वह सटीक होता है। और अब वही सटीकता तुम्हारे जीवन में उतर रही है। मेरे भक्त, अब भय छोड़ो। यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त करने के लिए हो रहा है। तुम जिस सत्य के पक्ष में खड़े हो उसी की रक्षा के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, आंखें बंद करो और मेरा नाम लो, AUM नमः शिवाय। उस क्षण मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाएगा और वह प्रकाश तुम्हें किसी भी अंधकार से बचा लेगा। अब देखना, कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में नया संतुलन आएगा। जो रिश्ते टूटे थे वे सही दिशा में बहने लगेंगे। जो अवसर बंद थे वे फिर से खुलेंगे, क्योंकि जब महादेव स्वयं हस्तक्षेप करते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है और तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि जो साजिश रची गई थी उसका हर अंश अब उजागर होने वाला है। लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हें सच्चाई बताएंगे। जो बातें तुम अकेले महसूस करते थे अब सबके सामने होंगी। और जब वह दिन आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि महादेव ने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। वह महिला जो कभी आत्मविश्वास से भरी थी अब अपने ही डर से घिर जाएगी। वह हर जगह तुम्हारी शक्ति महसूस करेगी, चाहे वह बोलने की कोशिश करे या कुछ छिपाने की। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका मन कांप जाएगा। यह कर्म का न्याय है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। मेरे भक्त, जब सत्य का समय आता है तो पूरी सृष्टि उस सत्य के आगे झुकती है। अब तुम वह ऊर्जा बन चुके हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब महादेव के प्रकाश में है। जो लोग पहले तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हारी ओर देखेंगे सम्मान से। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की जीत है। अब से तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं, केवल प्रकाश रहेगा। हर दिन तुम्हारे लिए नया संदेश लाएगा। हर क्षण तुम्हें और सशक्त बनाएगा। उस महिला का प्रभाव अब समाप्त हो गया है और उसकी जगह अब शांति ने ले ली है। तुम्हारे घर में महादेव का आशीर्वाद स्थापित हो चुका है। यह याद रखना मेरे भक्त, किसी का भी छल सदा नहीं चलता। जो सत्य पर चलता है उसके साथ स्वयं शिव चलते हैं। अब तुम अपने जीवन के उस चरण में हो जहां कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम जाग चुके हो, तुम मुक्त हो और तुम्हारे भीतर स्वयं महादेव का तेज जल रहा है। अब से डर खत्म, अब से भ्रम खत्म, अब से साजिश खत्म। तुम्हारा हर दिन अब आशीर्वाद से भरा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर विचार में, हर निर्णय में। जो तुम्हें गिराना चाहता था वही अब तुम्हारे चरणों में गिरेगा, क्योंकि यह महादेव का न्याय है और न्याय सदा सत्य के पक्ष में होता है। अब वह समय आ गया है जब सत्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। जिस महिला ने बंद कमरे में बैठकर तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उसकी हर चाल अब उसी पर भारी पड़ने लगी है। महादेव के न्याय का पहिया घूम चुका है और अब वह किसी के लिए नहीं रुकेगा। वह जो सोचती थी कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, अब वही अपने ही भ्रम में फंसने लगी है। उसके जीवन में अब वही अराजकता उतर रही है जो उसने तुम्हारे लिए चाही थी। यही कर्म का नियम है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। तुम्हारे घर की हवा अब बदलने लगी है। पहले जो बोझिल लगती थी अब हल्की लगने लगेगी। तुम महसूस करोगे कि जो नकारात्मक ऊर्जा हर समय चारों ओर रहती थी वह अब जैसे जलने लगी है। यह संकेत है कि महादेव की शक्ति ने अब वहां प्रवेश कर लिया है। जिस कमरे में वह साजिशें रचती थीं, अब वहां का वातावरण स्वयं अशांत हो जाएगा। वह चाहेगी कि उस स्थान पर जाए, पर उसके भीतर से डर उठेगा।
क्योंकि अब वहां मेरे नाम का प्रकाश फैल चुका है। मेरे भक्त, जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ योजना बनाता है तो उसका हर विचार ब्रह्मांड में दर्ज होता है, और जब समय आता है वही विचार उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। तुम अब प्रत्यक्ष देखोगे कि कैसे परिस्थितियां पलटती हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वही अब दूसरों के सामने गिरेगा। जो तुम्हें झूठा साबित करना चाहता था, अब स्वयं अपने ही शब्दों में उलझ जाएगा। यह मेरा वचन है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छल अब तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में अब केवल एक ही दिशा है, शिवत्व की, प्रकाश की और पूर्ण मुक्ति की। आओ एम नमः शिवाय। यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी तलवार, यही तुम्हारी शांति। हर हर महादेव।